संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी एक बात अब शायद ज़्यादा देख पा रहा हूँ कि अगर मैं पहले से ही मन में किसी के लिए या कोई बात पहले से ही मन में रख लेते हैं और यही चीज़ ज़्यादा तनाव क्रिएट करती है और शायद यही चीज़ दूसरे और हमको पुराना करती है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही संदीप, आज का देखिए पहला प्रश्न मैंने इसीलिए लिया, उसी को हमेशा ध्यान में रखकर एक जो प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन है आज के टॉक का, हम उसी को लेकर चलेंगे। अगेन कोई बात अगर हम रखते हैं अपने अंदर तो वो भी हमें कहानी रखते हैं, एक किस्म का नैरेटिव रखते हैं। तनाव बनता है और हमें किसी व्यक्ति से वास्तविकता में जुड़ने नहीं देता, ठीक जुड़ने नहीं देता। अगर तुमने किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना ली, कोई बात रख ली कि भाई ये अच्छा है, किसी के मामले में तुमने ये बुरा है, ये ऐसा है, तो हमने उस वक्त के फ्रेम को फ्रीज कर दिया। हो सकता है उसके बाद व्यक्ति में बदलाव आ जाए, हम बदलाव की गुंजाइश नहीं छोड़ते और जीवन में ठीक संबंधों की यात्रा चले या ठीक अंतर यात्रा चले, तो बदलाव की एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी हमेशा रखनी चाहिए। आज तुम ऐसे हो, आज मैं ऐसा हूं, कल को बदलाव की कोई भी धारा घट सकती है, तो उसके लिए ओपन रहना, उसके लिए खुला रहना वो जरूरी है। लेकिन अगर हम बिल्कुल किसी भी बात को फ्रीज कर देते हैं तो फिर वो जो फ्लो होना चाहिए वो ख़त्म हो जाता है, और फ्लो ख़त्म होता है तो किसी भी संबंध में उस प्रवाहपूर्ण स्थिति का खत्म हो जाना वही तनाव है। अगर कुछ बहता रहता है तो जीवंत रहता है, उसमें तनाव नहीं होता। बहाव रुक जाए तो तनाव बनता है। तो इसलिए किसी भी बात को अपने अंदर रख लेने की जो बात कही है ना, उसको मैं यही कहता हूं कि वो धारणा हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, और कभी कभी कोई तथ्य भी हो सकता है, इवन तथ्य भी हो सकता है। किसी के हाथ से, एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल मान के चलें, किसी के हाथ से गोली चली और एक हत्या हो गई, हमने देखा, तो हम इसको कैसे अपने अंदर रखें कि ये व्यक्ति पैदाइशी हत्यारा है, इस व्यक्ति के हाथ से गोली चली, ये माध्यम बन गया, या क्षण विशेष की घटना थी, या क्षण विशेष की नहीं चली, कुछ समय से उसके अंदर आक्रोश, प्रतिशोध पनप रहा होगा, वो घटना हो सकती है। लेकिन क्या ये व्यक्ति ऑल द टाइम मर्डरर है? लेकिन अगर हम उस तथ्य को भी अपने अंदर बहुत देर तक बना लें तो हमारे लिए वो हमेशा के लिए हत्यारा हो गया और हम उसकी संभावना को अवरुद्ध कर देते। हो सकता है वो घटना उसको रूपांतरित करने वाली बन जाए। इतिहास में देखिए ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं जब हत्या जैसी जो जघन्य घटनाएं थी, उनके धक्के ने ही व्यक्ति को रूपांतरित कर दिया, व्यक्ति को अवेकनिंग में डाल दिया, बुद्धत्व में डाल दिया। क्योंकि कभी कोई घटना, उसका धक्का हमको इतनी तेज लगता है कि हमारा शरीर, मन, हमारी कंडीशनिंग, हमारे सारे ढांचे तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन हम चूंकि किसी भी चीज़ को पकड़कर बस चल देने के आदी हैं, और यहीं पर हम उस नैरेटिव वॉर्स के शिकार होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास की व्यवस्था, बाजार, हमें नेतृत्व यानी हमको पकड़ कर रखने वाले लोग, वो सब चाहते हैं कि बस एक बात पकड़ के चलते रहो, इतना उसमें रद्दोबदल करने की ज़रूरत क्या है बार बार। अब कह दिया जीसस सन ऑफ गॉड है तो मान लिया सन ऑफ गॉड है, बात ख़त्म हो गई। अब इस पे बार बार मतलब डिबेट करने की ज़रूरत कहाँ है। तो हमने एक बात रख ली, सन ऑफ गॉड है, तो बाकी क्या है? एक इंसान पैदा होता है, वो ईश्वर का पुत्र हो जाता है, तो बाकी लोग किसके पुत्र हैं? भारत ऐसे नहीं देखता रहा चीज़ों को। भारत में कहते सभी ईश्वर के पुत्र हैं,
ईश्वर के पुत्र क्या हैं? सभी ईश्वर ही हैं। और भारत में तो पुत्रों उत्तरों को इतनी तवज्जो भी नहीं दी जाती, यहाँ तो सीधे पिताओं से ही डील होती है। मतलब ईश्वर तो ईश्वर से ही डील होगी, गॉड तो गॉड से ही डील होगी। सन ऑफ गॉड का क्या करें? घरों में भी देखिए, अभी भी जाएं तो कोई बच्चा मिल जाए तो लोग पूछें और पिताजी घर पे हैं कि हाँ पिताजी हैं, तो तुम्हें पिताजी से बात करनी है। कोई बात हो जाए तो पिताजी से शिकायत करेंगे। तो भारत कोई हल्की चीज़ों में नहीं जिया, भारत का नैरेटिव फ़र्क है। लेकिन एक नैरेटिव बना लो तो तुम उसमें जीते रह जाओ, सन ऑफ गॉड है। अरे सन से क्या करना है, सारे लोग ईश्वर ही हैं, गॉड ही हैं। अब ये भी एक नैरेटिव है कि गॉड हैं, तो हम तो नहीं हैं भैया, हम तो बहुत कमज़ोर आदमी हैं, हमको तो कहाँ गॉड वॉड पता चलता है। वो एक कहानी है। कोई भी बात क्यों रखें अपने अंदर, बदल सकती है चीज़, दुष्ट आदमी भी बदल सकता है। लेकिन बस इसमें सतर्कता ये है कि सतर्कता ही महत्वपूर्ण है। तुमको पता है ये व्यक्ति ऐसा है, अभी के लिए तुमको ऐसा दिख रहा, तुमको वो तथ्य भी पता है और तुम्हारे अंदर वो ओपननेस भी है, तो तुम उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे, अच्छे से हैंडल कर पाओगे। सतर्क हो तुम, लेकिन खुले हुए भी हो। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी फ्रेम में ना बांधें। मैं समझता हूँ, देखिए, जो सबसे जघन्यतम हिंसा होती है वो होती है किसी भी व्यक्ति को किसी धारणा में कैद कर देना, या किसी भी स्टोरी में या किसी भी नैरेटिव में फिक्स कर देना। ये सबसे जघन्यतम हिंसा है। किसी को गोली मार देना, उसका सिर काट देना भी उतनी बड़ी हिंसा नहीं, क्योंकि वो तो ख़त्म, मर गया। लेकिन अभी आप उसकी अलाइवनेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश चलती है चारों तरफ। तो हमको जिंदा लोगों से और अपने आप से डील करते समय ऐसे ही देखना चाहिए। अपने को ऐसे देखेंगे तो रिलैक्स रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई घटनाक्रम हुआ, कोई गलती हुई तो उसका कोई गिल्ट अपने ऊपर लेकर नहीं चलेंगे। हाँ, गलतियाँ इंसानों से हो सकती हैं, हो गई कोई बात नहीं, अगली बार सुधार लेना। और कोई अच्छी चीज़ हो गई तो फूल कर कुप्पा होकर नहीं घूमेंगे कि अरे हम तो महान हैं, अवतारी हैं, हमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। हो गया, अगली बार ज़रूरी नहीं तुमसे उतना अच्छा हो। सब ट्रांजिएंट है, बहता हुआ है। जो क्षण में आया उसको देखा, जाने दिया। तो किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखा। यही जो आध्यात्मिक समझ है, बहते रहना, लगातार प्रवाहपूर्ण रहना। और जो व्यक्ति प्रवाहपूर्ण है वो कभी तनावपूर्ण नहीं हो सकता। तनावपूर्णता प्रवाहपूर्णता बिल्कुल विपरीत है। प्रवाह यही है, इस क्षण में है, जीवंत है, किसी भी विचार धारणा यहाँ तक कि तथ्य से अटकता नहीं और पूरी तरह सतर्क बना रहता है।